मेंसेस की बात हुई थी, मैं पुराने डिस्कशन सुन रहा था। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमा रही हैं, द प्रॉफिट एंड आई यूज्ड टू टेक अ बाथ फ्रॉम अ सिंगल पॉट, एक ही बर्तन से बात लेते थे, व्हेन आई वाज इन जनाब, जब मैं मेंसेस की हालत में हूं, ड्यूरिंग द मेंसेस, पीरियड्स के दौरान, ही यूज्ड टू ऑर्डर मी टू पुट अजार, द ड्रेस बिलो द वेस्ट, तो वो छोटा सा कच्छा पहनवा देते थे मुझे, एंड यूज्ड टू फोंडल मी, और मेरे साथ मौज मस्ती करते थे। While in itikaf, he used to bring his head near me and I would wash it while I used to be in my periods menses. कि भाई आप जो है ये मेंसेस के अंदर थे, ऐसा ऐसा करे बोल के। मेरे भाई, आपको समझने को होना कि इंसान का कितना अच्छा इंसान है वो। अगर आपकी शादी हुई होगी, औरत अगर हैज से है, तो आप उसके करीब जाते क्या, आपको क्या फील होता, आप खुद इमेजिन करके देखो, लोगों से पूछो अगर आप शादीशुदा नहीं है तो। और एक शख्स उस हालत के अंदर भी अपनी बीवी के पास है और उसका टाइम उसके साथ स्पेंड कर रहा है, दैट मीन्स वो सबसे बेहतर शख्स हो सकता। ये एक औरत को पूछो जाके, तुम लोग है नहीं, मैं 2 बच्चे का बाप हूं, मेरे को पता है। मेरी तमाम दर्शकों से ये दावत है कि कभी इस किस्म का बंदा अगर आप लोगों के घर आए और आपकी, इन्होंने कहा 2 बच्चों के बाप हैं, उम्मीद करता हूं उनमें से एक आधी बेटी हो, और कोई इसी किस्म का शख्स आए और वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह बेटा है और आपकी और बेटी यार फिर आपकी बोल बहन रहे से हो, शादी करने रेडी है। फिर बोल रहे हो, फिर बीच में बोल रहे हो। भाई बीच में मत बोलो प्लीज। इनकी बेटी को, छोटी बेटी को, फातिम बेटी को, यानी कि वो अभी दूध पीती बच्ची है, 60 साल का बाबा आके बोले कि ये बड़ी होएगी ना तो मैं इससे शादी करूंगा, अपने बच्चे की नहीं कराऊंगा, मैं करूंगा, 60 साल की उम्र का बाबा, मैं करूंगा, और तेरी गैरत उस वक्त ना निकली तो तू आके अपने आप को खुद ही कत्ल कर देंगे, पहाड़ से ऊपर से छलांग मार के। उसी बात आपने मेंसेस के टाइम की। आपकी अगर बीवी है ना, जाके उससे पूछना, मेंसेस के टाइम में उसका दिल करता है कि मर्द उसके पास आए, और जो पेन वगैरह से गुजर रही होती हैं, जाके औरतों को बुला के उनसे बात कर लेना। तुम्हें तो इतना भी नहीं पता मेडिकल लेवल के ऊपर। मोहम्मद उस वक्त 10-11 साल की बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ, 13 साल की बच्ची के साथ, उसके साथ क्या कर रहे हैं, मुबाशरत कर रहे हैं, उसके नीचे कपड़ा पहना के उसके साथ नाइया पाइया कर रहे हैं और मुबाशरत कर रहे हैं और फॉन्डलिंग कर रहे हैं। कुछ भी ले लो तर्जुमा, उर्दू में मुबाशरत लिखा हुआ है, इंग्लिश में फॉन्डलिंग लिखा हुआ है। जिस वक्त वो पीरियड्स में है, मेंसेस में है, जहां पे वो कर भी नहीं सकती प्रॉपर तरीके से, वो पेन में से गुजर रही है, तकलीफ में गुजर रही है। तो रजा थे उनके जो भी हदीसें हैं, ये पढ़ के आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इतनी जब डिटेल आपको बाहर आ रही, दैट मीन्स उन्होंने इतनी जिंदगी जब साथ में गुजार रहे, अच्छे खुशी के वाकयात बयान कर रहे और अपनी जिंदगी के हर पहलू को बाहर लेके आ रहे, तो दैट मीन्स अपनी जिंदगी के अंदर 100% राइट्स रखने की हजरत आयशा को क्या था, सबसे बड़ी चीज, उनको अपने राइट, अपने बोलने का राइट था उनके पास, कि हर चीज उनकी सामने आ रही है आपके। तो सोच लो कि इस्लाम कैसा मजहब है कि औरतों को कितनी आजादी देता है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। बड़े बड़े आके चले गए मेरे भाई, बड़े बड़े आके चले गए, आके कई मुसलमानों को खत्म करे। अल्लाह उनके अंदर ही, जाके पढ़ लो, तातारियों के अंदर ही अल्लाह ताला ने उनके अंदर ही पैदा किया, और जो मुसलमानों को खत्म करने आए थे वापस से मुसलमान छा गए, राइट। और इंशाअल्लाह कयामत से पहले पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरी दुनिया के अंदर ईमान आएगा, इस्लाम फैलेगा। गूगल पे सर्च करके देख लो, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड क्या है, इस्लाम। और सबसे बेहतरीन इंसान गूगल तुम्हारा बनाया हुआ यहूदियों के एजेंट होगा। गूगल के ऊपर जाके देख लो क्या है लिखे हुआ, सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम। तो ये मैंने सवाल किया है, इस पे वो जवाब दे, ना कि इस्लाम फास्टेस्ट रिलीजन है, फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन है और सबसे सच्चा मजहब है, ये बताने के बजाय हजरत मोहम्मद साहब जो इस तरीके के काम किए हैं, जो आज भी उन पे सवाल उठ रहे हैं, इस पे आपका क्या जवाब है, ये बताइए। 100% इसको दिल से मानता हूँ कि भाई वो चीज मेरे नबी ने की, वो हक थी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक लेके दुनिया के अंदर आए और आप रहमतुल्लाह लिल आलमीन थे। गूगल के ऊपर जाओ, सर्च करो, गूगल कब से, उसके पास कितने आर्टिकल्स लिखे हुए, कितनी तारीख गूगल के पेजेस के अंदर या उसकी सर्च इंजन। अब अगर आप आईटी के पूछो, बिग डेटा रहता, बिग डेटा किस बेसिस पे लेता, एनालिटिक बेसिस पे रहता, रिजल्ट्स लाके आपके सामने बता रहा। यानी कि सोचो, करोड़ों किताबें लिखी हुई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, इंग्लिश के अंदर, अरबिक के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर। अगर आप लोग बेरोजगार है तो मैं 2-3 कंपनियों का मालिक हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनीज का, आपको ट्रेनिंग देके अच्छी जॉब दे सकता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को ऑफर है, मैं रिसर्च टीम के ऊपर रखूंगा आपको, क्योंकि आपका रिसर्च अच्छा है, आप निगेटिव चीजें अच्छे से ढूंढ के लाते हो और बेहतरीन आपका करियर बनेगा। भाई मेरे पास आएंगे इंशाल्लाह, अगर अच्छे से काम करेंगे तो मैं इक्विटी शेयर्स भी आपको देने के लिए राजी हूँ। यहाँ बैठ के कुछ 4 पैसे मिलने वाले, उसके बाद वही लोग जहाँ मिले वहां जूते लाता पड़ते, क्योंकि तुम देख लिए होंगे जो भी गोदी मीडिया पे आया, डिबेट करा, गलत आदमी था, बहुत उसकी जो है पकड़ पकड़ के लोगों ने मारे उसको।
मुझे जुनैद भाई पे तरस आ रहा है कि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैंने इनके सामने एक हदीस पेश की जिसमें साफ लिखा हुआ है कि हज़रत आयशा जो है वो प्यूबर्टी तक पहुंची ही नहीं थी, वो गुड़िया से खेलती थी, वो बच्चियों के साथ खेलती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जिससे साफ साबित हो गया कि ना हज़रत आयशा मेंटली मैच्योर थी और ना ही वो फिजिकली मैच्योर हुई थी, ना मेंस्ट्रुएशन इनको स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा मैं और एक हदीस बता देता हूँ, सही बुखारी की हदीस नंबर 3824। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना आए और बनी हारिस बिन खजरज के यहाँ कयाम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर मुंडों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई। इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ, ये अच्छे से गौर से सुनिए, इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी हजरत आयशा। इन्होंने मुझे पुकारा तो मैंने हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। हजरत आयशा का वलीमा है, रुखसती है, हजरत आयशा को मालूम ही नहीं है क्योंकि वो मैच्योर नहीं थी, वो झूले से खेल रही थी। तो ये हदीस भी साबित कर रही है बिल्कुल साफ तौर पे कि हजरत आयशा मैच्योर नहीं थी, ना वो बालिग हुई थी, ना दिमाग से मैच्योर हुई थी, ना बॉडी से मैच्योर हुई थी, ना उनको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ था, और ना ही कोई बच्चा 9 साल की बच्ची 9 साल की उम्र में फिजिकली, मेंटली और मेडिकली डेवलप हो जाती है कि उनके साथ आप सेक्स करो, उसके बाद प्रेग्नेंट करो और उसके बाद जो है सेफ उसका बच्चे की डिलीवरी हो। So don't leave me alone.